हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शारीरिक विकास से है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था में कैसे विकास होते हैं, किस तरह के शारीरिक विकास होते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में मैंने अभिवृद्धि और विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दिया था। आप लोग प्लीज़ उसे एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। शारीरिक विकास क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। शारीरिक विकास का अभिप्राय शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्यकुशलता से है, ठीक है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। नवजात शिशु या बालक का भार जो है वो 7.15 पाउंड या 3 किलो 245 ग्राम होता है, ठीक है। कितना? 7.15 पाउंड या 3 किलो 245 ग्राम। नवजात शिशु यानी बालिका का जो भार होता है वो 7.13 पाउंड या 3 किलो 240 ग्राम होता है, ठीक है। प्रथम 4 से 6 माह में भार 2 गुना व 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। कैसे? प्रथम 4 से 6 माह में भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप लोग बहुत बारीकी से देखते हुए चलेगा। दूसरे वर्ष में भार आधा पाउंड प्रतिमाह की दर से बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत में 38 से 43 पाउंड हो जाता है, ठीक है। कितना? 38 से 43, ठीक। लंबाई के बारे में जान लेते हैं। शैशवावस्था में क्या लंबाई होती है, किस तरह से, तो इसको देख लेते हैं। नवजात शिशु बालक की ऊंचाई जो है वो 20.5 इंच होती है, ठीक है। बालक की ऊंचाई जो है वो 20.5 इंच होती है। नवजात शिशु यानी बालिका की लंबाई जो होती है वो भी 20.5 इंच होती है, यानी दोनों की अभी सेम होती है, ठीक। प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच बढ़ती है तथा बाद में गति धीमी हो जाती है, ठीक। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग, इसके बारे में जान लेते हैं। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/2 यानी 25% होता है, ठीक है। कितना? 25% होता है। शिशु के सिर का आकार जो है उसकी कुल लंबाई का 25% या 1/2 होता है, ठीक है। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है, लेकिन इसके बाद धीमी गति से बढ़ता है, ठीक। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। कितना? 350 ग्राम। प्रथम 2 वर्ष में यह दुगुना हो जाता है, ठीक। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। कितना? 80%। दांत के बारे में जान लेते हैं। नवजात शिशु का जो दांत होता है, जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। कब? 6 महीने के दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम नीचे वाले आगे के 2 दांत आते हैं, जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत में 8 दांत हो जाते हैं, ठीक। और 4 से 5 की आयु में सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं, ठीक। 4 से 5 वर्ष की आयु में सभी यानी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं, ठीक। हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी? नवजात शिशु के जन्म के समय जो है, जब जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं, जो भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, ठीक। लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती हैं। इसे अस्थि निर्माण कहते हैं, ठीक। किसके कारण? कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अन्य अंग, नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार कुल भार 23% होता है, ठीक। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन जो है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कती है, ठीक। टांगें 1.5 गुनी, भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं, ठीक। बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे हम। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। भार और ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई, बालक या बालिका दोनों का भार बढ़ता है और भार 80 से 95
पाउंड हो जाता है। ठीक, कितना? 80 से 95। ऊंचाई बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच होती है। ठीक, कितनी? 10 से 12 इंच। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग बाल्यावस्था में क्या होता है? 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर का 90% व 10 वर्ष की आयु में प्रौढ़ सिर का आकार 95% हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। बाल्यावस्था में दांत 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। कितने होते हैं दूध के दांत? 20 होते हैं। ठीक, 11 व 12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु तक व उनके स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक, बाल्यावस्था की हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। छोटी छोटी हड्डियों के बनने के कारण हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। कितनी? 270 से बढ़कर 350। शैशवावस्था में कितनी रहती है? 270 रहती है। बाल्यावस्था में जो है ये बढ़ के 350 हो जाती है। ठीक, अन्य अंग के बारे में जान लेते हैं। 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार जो है वो 27% और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार जो है वो 33% हो जाता है। ठीक, 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। कितनी? 100 बार। 12 वर्ष की आयु में 85 बार हो जाती है। यौन अंगों का विकास हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अब हमारा शैशवावस्था कंप्लीट हो गया, बाल्यावस्था कंप्लीट हो गया। अब हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, भार और ऊंचाई। किशोर व किशोरियों दोनों का भार बढ़ता है और भार में अंतर 25 पाउंड का होता है। कितना? 25 पाउंड का अंतर होता है। ठीक, 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते हैं। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग, इसके बारे में जान लेते हैं। सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है और मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। ठीक, किशोरावस्था में दांत के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या विकास होता है? यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है। कितनी? किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 हो जाती है और प्रज्ञा दंत यानी अक्ल दांत आने होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा होता है, प्रज्ञा दंत कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक, किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में आ जाते हैं। ठीक, हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ठीक, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। ठीक, अन्य अंग हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक, मांसपेशियों का भार कुल भार का 44% हो जाता है। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये थे शारीरिक विकास शैशवावस्था के, बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा और प्लीज़ आप लोग जहाँ भी कंफ्यूज हों तो आप लोग नोट कर लिया करें। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। अभी इसके और भी पार्ट्स बचे हुए हैं। शारीरिक विकास आज तो मैंने इसका क्लास दे दिया है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, इन सब के क्लास मैं नेक्स्ट दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहा करिए। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।